अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक अरबिक सीरीज़ में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज ये हमारा 8वां चैप्टर है। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर में हम अरबिक में यूज़ होने वाले आज के सबक में हम अरबिक में यूज़ होने वाले 6 हरूफ और 6 लेटर्स को देखेंगे जिनका एक ख़ास मीनिंग होता है। ये 6 हरूफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। ये हरूफ हैं इन्ना, अन्ना, काअन्ना, लाकिन्ना, लैता और लअल्ला। अब देखिए इन्ना 960 टाइम्स कुरान में यूज़ हुआ है, अन्ना 185 टाइम्स, काअन्ना 31 टाइम्स, लाकिन्ना 65 टाइम्स, लैता 14 टाइम्स और लअल्ला 129 टाइम्स। और ये 6 वर्ड्स कुरान में टोटल 1384 टाइम्स कुरान के अंदर यूज़ हुए हैं। इनका मीनिंग क्या रहता है? ये जितने भी हरूफ हैं, जितने भी लेटर्स हैं, ये एम्फेसिस और ताकीद के लिए यूज़ होते हैं। जैसे इन्ना का मीनिंग होता है बेशक और यकीनन, जैसे हम इंग्लिश में सर्टेनली को यूज़ करते हैं। अन्ना का मीनिंग भी अन्ना ही की तरह सेम होता है, बेशक और यकीनन। बस फ़र्क ये रहता है कि इन्ना सेंटेंस के शुरू में आएगा और अन्ना जो आता है वो बीच में आता है। का अन्ना का मतलब होता है गोया, जैसे कि लाइक दैट, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। लाकिन्ना का मीनिंग होता है लेकिन, जैसे बट को हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। लैता काश के माना में आता है, किसी चीज़ की आरजू करने के लिए। और लअल्ला उम्मीद के लिए आता है, जैसे हम इंग्लिश में मे या परहैप्स को यूज़ करते हैं। देखिए इन्ना शुरू में आता है, जैसे कुरान के अंदर ये आया था इन्ना का लमिनल मुरसलीन, और अन्ना बीच में आता है, जैसे अलम तरा अन्ना अल्लाह। तो देखिए यहाँ चूंकि ये बीच में आ रहा है इसलिए इसको अन्ना पढ़ रहा है, और ये शुरू में आ रहा है इसलिए ये इन्ना है। मीनिंग दोनों का सेम, बेशक और यकीनन के माना में। उसके बाद देखिए का अन्ना तशबीह देने के लिए आता है, जैसे का अन्ना कौकबुन दुर्रियुन, गोया कि वो चमकता सितारा है। ऐसे ही वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम में लाकिन्ना का यूज़ हो रहा है। लेकिन के माने में यूज़ होता है, लेकिन अल्लाह ने उनमें उल्फत पैदा करती। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम, अल्लफ़ा के माने उल्फत पैदा करना। उसके बाद देखिए लैता और लअल्ला। लैता काश के माने में यूज़ होता है, तमन्ना और आरजू करने के लिए, जैसे या लैतनी कुन्तु तुराबा, एक काश में मिट्टी हो जाता। और लअल्ला उम्मीद के लिए आता है, जैसे लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। देखिए इन्नल्लाह मअ साबिरीन में इन्ना शुरू में यूज़ हो रहा है, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। और यहाँ पर अन्ना बीच में यूज़ हो रहा है। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह साथ है परहेज़गारों के। वअलमू का मतलब जान लो। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, गोया कि वो याक़ूत और मरजान है। लाकिन अल्लाह रमा, यहाँ पर लाकिन्ना का यूज़ हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंका। रमा के माने फेंकने के आते हैं, पास्ट टेंस है। लैता कौमी यालमून, काश मेरी कौम जान ले। यालमून के माने जानना, यहाँ पर लैता का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर लअल्ला का यूज़ हो रहा है। लअल्ला साअत करीब, शायद क़यामत करीब है। लअल्ला के माने शायद, साअत के माने क़यामत और करीब के माने करीब। अच्छा, ये हरूफ जो हैं ये प्रोनाउंस के साथ भी मिलकर आते हैं, और प्रोनाउन के साथ इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कुरान करीम के अंदर। जैसे इन्ना को आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ मिलाएंगे, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, तो इन्ना हो पढ़ेंगे। फेमिनिन के साथ इन्ना पढ़ेंगे। ये आगे लिस्ट दे रखी है और उनका तर्जमा दे रखा है। मैं कुछ ट्रांसलेशन आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आप खुद करने की कोशिश करिएगा। जैसे इन्नहु यकीनन वो एक, इन्नहुमा यकीनन वो दो, इन्नहुम यकीनन वो सब, इन्ना का यकीनन आप एक, इन्नकुमा यकीनन आप दो, इन्नकुम यकीनन आप सब, इन्नी यकीनन मैं एक, इन्नना यकीनन हम सब। ऐसे ही काअन्नहु गोया कि वो एक, काअन्नहुमा गोया कि वो दो, काअन्नहुम गोया कि वो सब, काअन्नका गोया कि आप एक, काअन्नकुमा गोया आप दो, काअन्नकुम गोया आप सब, काअन्नी गोया मैं एक, काअन्नना गोया हम सब। ऐसे ही लैता को देख लीजिए। लैताहु काश वो एक, लैताहुमा काश वो दो, लैताहुम काश वो सब, लैता का काश आप एक, लैतकुमा काश आप वो, लैतकुम काश आप सब, लैतनी काश में एक, लैतना काश हम सब। ये तर्जमा आपको जब भी याद होगा और जब भी समझ में आएगा जब आपके जो हम पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को पढ़ चुके हैं वो याद होंगे। जैसे यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रही हैं वो हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, या और ना, ये यूज़ हो रही हैं। इनका मीनिंग पता होना चाहिए और ये आपको इसी स्ट्रक्चर के साथ याद होनी चाहिए ताकि आपको तर्जमा करने में आसानी रहे।
ये कुरान पाक की कुछ आयत दे रखी हैं, इनके माना पर आपको गौर करना है, जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। बाकी उसके अलावा अगर आपकी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो उसमें कोई इशू नहीं है, जो कि अभी आपने वो वर्ड्स पढ़े नहीं हैं। ऐसे यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैप्टर के अंदर 6 नए वर्ड्स पढ़े, और उन 6 नए वर्ड्स की मदद से हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम कुरान के 1384 वर्ड्स को समझ सकें, उनका ट्रांसलेट कर सकें। आज का चैप्टर में इतना ही इंशाल्लाह। अब हम आगे चैप्टर में आपसे मिलेंगे। हाँ, चैप्टर पूरा करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और ही है, और वो ये है कि आप कोई अब ये करना है होमवर्क के तौर पर कि जो आज आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। और अप्लाई करने का तरीका वही है जो हम आपसे शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप जब कुरान पढ़ें तो कुरान में जो आपने पढ़ा है उसको तलाश करने की कोशिश करिए और उसको ट्रांसलेट करिए। जैसे आज आपने जो 6 वर्ड्स पढ़े हैं, जब आप कुरान की तिलावत करें तो देखें ये वर्ड्स कहाँ कहाँ रहे, उनको पॉइंट आउट करें और उनका ट्रांसलेशन करें। बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे, प्रैक्टिस मस्ट है। तो इंशाल्लाह अब हम नए चैप्टर में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।